ओम स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतार वरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। जय ठाकुर, जय माँ। ओम शिव शिव शिव। श्री रामकृष्ण लीलामृत। गदाधर की किशोर अवस्था। क्षुधीराम की मृत्यु से उनकी गृहस्थी उजाड़ हो गई। श्रीमती चंद्रा देवी ने उनकी सहचरी बनकर उनके सुख दुख में, गरीबी और अमीरी में उनके साथ छाया के समान 43 वर्ष व्यतीत किए थे। अतः क्षुधीराम की मृत्यु का सबसे अधिक परिणाम चंद्रा देवी पर हुआ और उन्हें सारा संसार शून्य प्रतीत होने लगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं। श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का निरंतर ध्यान करने वाला उनका मन अब संसार को त्याग कर सदा वहीं रहने के लिए छटपटाने लगा। मन संसार को छोड़ने के लिए तैयार हो गया, पर संसार मन को छोड़े तब ना। 7 वर्ष का गदाधर और 4 वर्ष की सर्वमंगला उनके मन को धीरे धीरे संसार की ओर पुनः खींचने लगे। अतः श्री रामचंद्र जी के चरणों में अपना सर्वस्व समर्पण करके अपने दोनों छोटे बच्चों की ओर देखकर पति निधन का दारुण दुख किसी तरह भूलने का प्रयत्न करती हुई वह अपने दिन काटने लगी। रामकुमार ज्येष्ठ पुत्र थे। गृहस्थी का सब भार अब उन्हीं के कंधे पर आ पड़ा। अतः उन्हें दुख में व्यर्थ कालक्षेप करने का अवसर ही न था। शोक संतप्त परम पूज्य जननी छोटे भाई और बहन के दुख को भुलाने के लिए तथा किसी प्रकार की कमी उन्हें मालूम न होने पावे, इसके लिए क्या करना चाहिए, मझले भाई रामेश्वर का अध्ययन किस तरह पूर्ण हो और वह गृहस्थी में सहायता देने लगे, खुद की कमाई कैसे बढ़े, इस तरह की एक दो नहीं अनेक चिंताओं से उनका मन सदा व्याकुल रहता था। उनकी स्त्री भी गृह कार्यों में कुशल थी। अपनी पूज्य सास की दारुण विपत्ति को देखकर गृह कार्यों का बहुतेरा भार उसने अपने सिर पर ले लिया। कहावत है कि बालपन में मातृवियोग, लड़कपन में पितृवियोग और तरुण अवस्था में स्त्री वियोग के समान दुखदायक और कुछ भी नहीं होता। बालपन प्रायः माता की संगति और लालन पालन में बीतता है। उस समय यदि पितृवियोग हुआ तो पुत्र को उस वियोग की जानकारी नहीं होती, पर जब कुछ समझने योग्य होने पर पिता के अमूल्य प्रेम का उसे ज्ञान होने लगता है और माता जो लाड़ पूरा नहीं करती उसे पिता पूरा करने लगता है। इस कारण उसे माता के प्रेम की अपेक्षा पिता के प्यार का अनुभव अधिक होने लगता है। उसी समय यदि पितृवियोग हो जाए तो फिर उसके दुख का पारावार नहीं रहता। यही अवस्था गदाधर की हुई। प्रतिक्षण पिता का स्मरण होने के कारण उसे सर्वत्र अंधेरा दिखाई देने लगा, परंतु उसकी बुद्धि इस छोटी अवस्था में भी अन्य बालकों की अपेक्षा अधिक परिपक्व होने के कारण
उसने अपना दुख माता का ख्याल करके बाहर प्रकट होने नहीं दिया। सभी को मालूम पड़ता था कि गदाधर पूर्ववत ही चैन और आनंद में दिन बिता रहा है। गांव के पास के ही भूतों के शमशान, माणिकराज की अमराई इत्यादि जनशून्य स्थानों में उसे कभी कभी अकेले घूमते देखकर लोगों को उसके इस तरह घूमने में किसी विशेष कारण की शंका नहीं होती थी। उन्हें तो यही मालूम होता था कि लड़का नटखट है, आया होगा यूं ही भटकते भटकते, बस इतना ही। परंतु गदाधर का स्वभाव पिता की मृत्यु के समय से एकांत प्रिय और विचारशील बन गया था। समदुखी मनुष्यों का आपस में आकर्षण होता है। गदाधर के मन में अपनी माता के प्रति अब और अधिक प्रेम उत्पन्न हो गया। इसका शायद यही कारण हो, वह अब पहले की अपेक्षा अधिक समय अपनी माता के ही समीप व्यतीत करता था और पूजा आदि कर्मों में और गृह कार्य में आनंद पूर्वक उन्हें मदद देता था, क्योंकि अपने समीप रहने से उसका दुख कुछ कम हो जाता था। यह बात उस चतुर और बुद्धिमान बालक के ध्यान में आने लगी थी। पिता की मृत्यु के समय से वह कभी भी अपने माता के पास हट नहीं करता था, क्योंकि उसे अब मालूम होने लगा था कि यदि माता मेरा हट पूरा न कर सकी तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा और उनकी शोकाग्नि अधिक भड़केगी। गदाधर पूर्ववत पाठशाला जाने लगा, पर शाला की अपेक्षा पुराण भजन सुनने और देवी देवताओं की मूर्ति तैयार करने में उसका ध्यान अधिक लगता था। इस समय उसका ध्यान एक और बात की ओर था। वह यह है, गांव के आग्नेय में जगन्नाथपुरी जाने की राह में गांव के जमींदार लाहा बाबू की धर्मशाला थी। वहां जगन्नाथ जाने वाले साधु बैरागी ठहरते थे और गांव में भिक्षा मांगते थे। गांव में पुराण सुनते समय गदाधर ने सुना था कि संसार अनित्य है इत्यादि, और पिता की मृत्यु से इस बात का प्रत्यक्ष ज्ञान उसके शुद्ध और कोमल मन में उत्पन्न हो गया था। साधु बैरागी इस अनित्य संसार को छोड़कर श्री भगवान के दर्शनार्थ उसकी सेवा में ही अपना समय बिताते हैं और ऐसे साधुओं की संगति से मनुष्य शांति प्राप्त करके कृतार्थ होता है। यह बात भी उसने सुनी थी। अतः ऐसे साधुओं का परिचय प्राप्त करने की इच्छा से वह कभी कभी धर्मशाला में जाया करता था। प्रातः सायं धूनी में अग्नि प्रज्वलित करके वे भगवत चिंतन में कैसे निमग्न हो जाते हैं। जो भिक्षा मिलती है उसे वे प्रथम इष्ट देवता को समर्पण करके तत्पश्चात आनंद से उसे प्रसाद जानकर कैसे ग्रहण करते हैं। बीमार पड़ने पर वे भगवान पर सारा भार सौंपकर बीमारी के दुख को किस तरह शांति के साथ सहन करते हैं। जो मिलता है उसी में वे कैसे प्रसन्न रहते हैं इत्यादि बातें इस बुद्धिमान बालक की तीक्ष्ण दृष्टि से नहीं बची।
क्रमशः गदाधर ने साधु बैरागियों की छोटी मोटी सेवा करना, उनके लिए लकड़ी पानी इत्यादि ला देना, उनका स्थान झाड़ बुहार देना शुरू किया और उनके साथ मिलकर रहने भी लगा। उन साधु बैरागियों को भी इस सुंदर बालक के मधुर आचरण को देखकर आनंद मालूम होता था और वे लोग उसे अनेक प्रकार के दोहे, गीत, भजन आदि सिखाते थे, कथाएं सुनाते थे, उपदेश देते थे और अपने भिक्षान्न में से थोड़ा सा प्रसाद भी खाने को देते थे। गदाधर के अष्टम वर्ष में ऐसे ही कुछ साधु उस धर्मशाला में बहुत दिनों तक ठहरे थे। गदाधर उन्हीं में मिलकर रहने लगा और शीघ्र ही वह उनका प्रीति पात्र बन गया। पहले पहल तो गदाधर धर्मशाला के साधु बैरागियों में मिल जाया करता है, यह बात किसी के ध्यान में नहीं आई। पर जब वह दिन भर में कई बार वहां जाने लगा, तब यह बात सबको विदित हो गई। किसी किसी दिन बैरागी लोग इसे कुछ खाने को दे देते थे और घर आने पर वह अपनी माता से सब बातें बताकर मुझे भूख नहीं है कह देता था। पहले तो इसे केवल साधुओं की एक प्रकार की कृपा समझकर माता को कोई चिंता नहीं हुई, परंतु किसी किसी दिन अपने सर्वांग में विभूति रमाकर या किसी दिन टीका लगाकर अथवा किसी दिन साधुओं की सी लंगोटी बांध या पंचा लपेटकर घर पर आकर वह माता से कहता था, देखो मां, मुझे साधुओं ने कैसा सुंदर सजा दिया है। तब तो चंद्रा देवी को चिंता होने लगती थी। उन्हें मालूम होने लगा कि ये साधु फकीर मेरे गदाधर को फंसाकर कहीं ले तो नहीं जाएंगे। एक दिन गदाधर के घर लौटने पर माता का हृदय भर आया और पुत्र गदाधर को हृदय से लगाकर आंखों से आंसू बहाती हुई कहने लगी, बेटा संभल कर चलना, भला वे लोग तुझे फंसाकर ले जाएंगे। गदाधर ने अपनी ओर से माता के इस भय का निवारण किया, पर माता के मन का संशय दूर नहीं हुआ। तब अपने कारण माता को दुखित होते देख गदाधर बोला, अच्छा मां, आज मैं वहां जाऊंगा ही नहीं, तब तो ठीक होगा ना। यह सुनकर चंद्रा देवी के जी में जी आया और मन का भय दूर हुआ। उस दिन संध्या समय धर्मशाला में जाकर गदाधर ने उन साधुओं से कह दिया, आज से मैं आप लोगों की सेवा करने नहीं आऊंगा। इसका कारण पूछने पर उसने सब वृतांत स्पष्ट बता दिया। यह सुनकर गदाधर के साथ ही वे साधु लोग उसके घर आए और चंद्रा देवी को आश्वासन देकर बोले, बालक को इस तरह फंसाकर ले जाने का विचार कभी हमारे मन में भी नहीं आया और हम ऐसा कभी करेंगे भी नहीं। हम लोग सन्यासी फकीर हैं। हम बिना कारण किसी अल्पवयस्क बालक को उसके माता पिता की अनुमति बिना कैसे ले जाएंगे? ऐसा करना तो घोर पाप है। अतः इस विषय में निश्चिंत रहो। यह सुनकर चंद्रा देवी का सारा संशय बिल्कुल दूर हो गया और साधु लोगों की इच्छा के अनुसार गदाधर को उनके पास पुनः आने जाने के लिए माता ने अनुमति दे दी।
लगभग इसी अवधि में एक और घटना हुई जिससे चंद्रा देवी को गदाधर के विषय में चिंता होने लगी। कामारपुकुर से 1 मील पर आनूर गांव है। वहां श्री विशालाक्षी देवी का जागृत स्थान है। एक दिन गांव की बहुत सी स्त्रियां कोई मान्यता पूरी करने के लिए देवी के मंदिर को जा रही थी। उन्हीं में धर्मदास लाहा की विधवा बहन प्रसन्न भी थी। प्रसन्न की सरलता, पवित्रता इत्यादि गुणों के विषय में श्री रामकृष्ण देव की उच्च धारणा थी और उसके कहने के अनुसार व्यवहार करने के लिए उन्होंने अपनी धर्मपत्नी को आज्ञा दे रखी थी। वे अपने स्त्री भक्तों के समक्ष भी प्रसन्न के गुणों का वर्णन करते थे। प्रसन्न का भी गदाधर पर अत्यंत स्नेह था। कभी कभी तो यह प्रत्यक्ष भगवान गदाधर हैं ऐसा भी उसे मालूम पड़ता था। सरल हृदया प्रसन्न गदाधर के मुख से देवादिकों के भक्तिपूर्ण गायन सुनकर कह उठती थी, गदाई तू साक्षात भगवान है। ऐसा मुझे बीच बीच में क्यों लगता है? तू कुछ भी कहे पर तू मनुष्य नहीं है, यह निश्चय है। अस्तु। स्त्रियों को जाते देखकर गदाधर बोला, मैं भी आता हूं। स्त्रियों ने प्रथम तो तू मत आ, रास्ता दूर का है, थक जाएगा इत्यादि बहुतेरी बातें कहकर देखी, पर गदाधर ने न माना। तब निरुपाय हो उससे आने की अनुमति दे दी। गदाधर को बड़ा आनंद हुआ और वह देवताओं के गीत गाते गाते उनके साथ चलने लगा। इस तरह गदाधर आनंद से देवी के गीत गाते गाते चला जा रहा था कि अचानक उसकी आवाज रुक गई। आंखों से अश्रुधारा बहने लगी और वह अचेत होकर पृथ्वी पर गिर पड़ा। बेचारी स्त्रियां बड़े संकट में पड़ गई। कोई इधर उधर से पानी लाकर सिर पर सींचने लगा तो कोई हवा करने लगी, कोई देवी को मान्यता मनाने लगी, परंतु गदाधर को चेतना ही न आती थी। तब एकदम प्रसन्न के मन में विचार आया कि गदाधर के शरीर में देवी तो नहीं आई है। कारण कि सरल स्वभाव के भक्तिपरायण लोगों के शरीर में देवी का भाव आता है, यह उसका विश्वास था। तुरंत ही उसने स्त्रियों को देवी की प्रार्थना करने को कहा। उसके पूर्ण चरित्र पर स्त्रियों की बड़ी श्रद्धा थी। अतः उसके ऐसा कहते ही सभी स्त्रियों ने मनपूर्वक देवी की प्रार्थना की और आश्चर्य की बात यह है कि देवी की पुकार शुरू होते ही थोड़ी देर में गदाधर सावधान होकर उठ बैठा। उसके शरीर में कमजोरी या थकावट के कोई चिन्ह भी नहीं थे। यह देखकर स्त्रियों को विश्वास हो गया कि इसके शरीर में देवी का संचार हुआ था। तत्पश्चात सब लोग देवी को गए। वहां से लौटकर उन्होंने सारी हकीकत चंद्रा देवी को कह सुनाई। इसे सुनकर चंद्रा देवी को बड़ी चिंता हुई और उन्होंने गदाधर की कुदृष्टि उतारकर श्री रघुवीर और विशालाक्षी देवी की अपने पुत्र के कल्याणार्थ पुनः पुनः प्रार्थना की। 1.5 वर्ष और बीता। गदाधर
धीरे धीरे अपने पिता की स्मृति भूलने लगा। धर्मदास लाहा के पुत्र गया विष्णु के साथ इस समय गदाधर की बड़ी मैत्री हो गई। यहां तक कि दोनों सदा एक साथ ही रहते थे। खाना, खेलना, पढ़ना, लिखना दोनों का एक साथ होने लगा। गदाधर को स्त्रियां प्रेम पूर्वक खाने के लिए बुलाती थी तो वह गया विष्णु को साथ लिए बिना नहीं जाता था। इस प्रकार इन दोनों का अकृत्रिम प्रेम देखकर धर्मदास और गदाधर के घर के लोगों को बड़ा आनंद होता था। गदाधर का 9वां वर्ष समाप्त होते देख रामकुमार ने उसका उपनयन करना निश्चय किया। धनी ने गदाधर से एक बार यह मांगा था कि यज्ञोपवीत के समय तू प्रथम भिक्षा मुझसे लेना। धनी के अकृत्रिम प्रेम से मुग्ध होकर गदाधर ने भी यह बात स्वीकार कर ली थी। गदाधर कहने के अनुसार करने में चूकने वाला नहीं है। इस विश्वास के कारण धनी बड़ी आनंदित हो गई और वह बड़े प्रयत्न से 4 पैसे जोड़कर उपनयन की बाट जोहने लगी। उपनयन के कुछ दिनों पूर्व धनी से की गई प्रतिज्ञा की बात गदाधर ने रामकुमार को बताई, परंतु उनके कुल में ऐसी प्रथा न होने के कारण रामकुमार चिंता में पड़ गए और गदाधर ने भी हठ पकड़ दिया। वह कहने लगा कि यदि मैं ऐसा न करूंगा तो मुझे असत्य बोलने का दोष लगेगा और असत्यभाषी को जनेऊ धारण करने का अधिकार कदापि नहीं है। उपनयन का दिन समीप आया और गदाधर के इस हट के कारण उपनयन की नियत तिथि बढ़ानी पड़ेगी, यह चिंता रामकुमार को होने लगी। यह बात धर्मदास लाहा के कान में पड़ी। तब उन्होंने रामकुमार को बुलाकर समझाया कि ऐसी प्रथा यदि तुम्हारे कुल में नहीं है तो न सही, पर यह किन्हीं किन्हीं कुलीन ब्राह्मणों के कुटुंबों में पाई जाती है। लड़के को समझाने के लिए तुम्हें भी वैसा ही करने में कोई हानि नहीं है। धर्मदास के समान सयाने की सलाह मानकर रामकुमार निश्चिंत हुए और गदाधर की इच्छानुसार आचरण करने में उन्होंने कोई आपत्ति नहीं की। गदाधर ने प्रथम भिक्षा धनी से ही ग्रहण की और वह भी अपने को गदाधर की भिक्षा माता बनने का सौभाग्य पाकर परम धन्य मानने लगी। लाहा बाबू के घर में एक दिन पंडित मंडली की जमी थी। 4 पंडित एक जगह बैठे हों, वहां वाद विवाद की कौन सी कमी। कुछ प्रश्न उपस्थित होकर पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष चलने लगा। वाद विवाद रंग में आने लगा और बढ़ते बढ़ते एक ऐसा विकट प्रश्न मंडली के सामने उपस्थित हुआ कि उसका उचित उत्तर किसी को न सूझा। उस दिन गदाधर वहीं था। उसका उपनयन अभी ही हुआ था। उस प्रश्न को सुनकर उसने अपने समीप ही बैठे हुए एक परिचित पंडित जी से कहा, क्यों पंडित जी, क्या इस प्रश्न का उत्तर ऐसा ऐसा नहीं होगा? पंडित जी को वह ठीक जचा, अतः उन्होंने वह उत्तर दूसरों को सुझाया। अंत में सभी को वह उत्तर स्वीकृत हुआ। इस उत्तर को सुझाने वाले का पता लगाने पर जब मालूम हुआ कि यह उत्तर एक 9-10 वर्ष के बालक का है तो सभी के आश्चर्य की सीमा न रही। सभी ने यह समझकर कि यह बालक निश्चय रूप से दैवी शक्ति संपन्न होना चाहिए, उसकी प्रशंसा की और उसे आशीर्वाद दिया।
उपनयन होने पर गदाधर को देव पूजा का अधिकार प्राप्त हो गया। एक तो पहले से ही उसका हृदय भक्तिपूर्ण था और अब तो अधिकारी होने के कारण संध्या बंदन आदि करके वह अपना बहुत सा समय पूजा तथा ध्यान में लगाने लगा। अपने पिता के समान उसे भी बीच बीच में दर्शन प्राप्त हों, स्वप्न दिखे, इस हेतु से उसने मन पूर्वक देवताओं की सेवा और भक्ति आरंभ कर दी। पवित्र मन वाले गदाधर पर देवों ने भी कृपा की, जिससे बीच बीच में उसे भाव समाधि होने लगी और दिव्य दर्शन होने लगे। उसी वर्ष महाशिवरात्रि के दिन गदाधर ने उपवास किया और यथाविधि महादेव की पूजा अर्चना की। उसके साथ ही गया विष्णु ने भी वैसा ही उपवास किया और रात को सीतानाथ पाइन के घर होने वाले शिवचरित्र नाटक देखकर जागरण करने का निश्चय किया। प्रथम प्रहर की पूजा समाप्त करके गदाधर शिव के ध्यान में मग्न बैठा था। इतने में ही उसके कुछ नाटक के साथी आए और वे गदाधर से कहने लगे, शंकर का अभिनय करने वाला लड़का अचानक बीमार हो गया है, अतः उसके स्थान में आज तुम्हें वह काम करना चाहिए। गदाधर ने उत्तर दिया, इससे पूजा में विघ्न होगा, इसलिए मैं यह काम नहीं करता। साथी लोगों ने नहीं माना और कहने लगे, शिव का पार्ट लेने से तेरे मन में शिव के ही विचार दौड़ते रहेंगे। यह काम क्या पूजा से कम है? यदि आज तूने यह काम नहीं किया तो लोगों को कितनी उदासी होगी, भला इसका तो विचार कर। उनका यह आग्रह देख गदाधर राजी हो गया। नाटक का समय आया। गदाधर को शिव रूप सजाया गया। वह शिव का चिंतन करते हुए अपने कार्य के समय की राह देखने लगा। समय आते ही जब वह पर्दे के बाहर निकला तो उसकी उस रुद्राक्षधारी, जटा मंडित, विभूति भूषित शिव मूर्ति को देखकर सभी कह उठे, यह तो यथार्थ में शंकर के समान दिख रहा है। इधर शिव के ध्यान में गदाधर इतना तन्मय हो गया कि उसका भाषण और गायन बंद होकर उसे भाव समाधि लग गई। मंडप में सर्वत्र गड़बड़ी मच गई। गदाधर को उठाकर लोग भीतर ले गए और उसके शरीर पर पानी आदि सींचा गया। तब बहुत समय के बाद वह सचेत हुआ। उस दिन का नाटक इस तरह बंद करना पड़ा। उस दिन से गदाधर को समय समय पर भाव समाधि होने लगी। देवताओं का ध्यान करते करते तथा उनकी स्तुति के गान सुनते सुनते वह इतना तन्मय हो जाता था कि कुछ समय तक वह अपना देह भान भी भूल जाता था। जिस दिन यह तन्मयता अत्यंत बढ़ती थी, उस दिन तो उसका बाह्य ज्ञान बिल्कुल नष्ट होकर सारा शरीर काष्ठ के टुकड़े के समान जड़ होकर पड़ा रहता था। सचेत होने पर पूछने से बताता था कि जिस देवता का मैं ध्यान कर रहा था या जिसकी स्तुति सुन रहा था, उस देवता का मुझे प्रत्यक्ष दिव्य दर्शन हुआ। गदाधर की यह दशा देखकर माता और अन्य स्वजनों को बड़ा डर लगता था, पर जब उन्होंने देख लिया कि इस अवस्था से गदाधर के स्वास्थ्य को कोई हानि नहीं पहुंचती है, तो उनका डर बहुत कम हो गया।
गदाधर की धार्मिक प्रवृत्ति इस समय से बढ़ने लगी और गांव में कहीं भी उत्सव, जयंती इत्यादि हो तो वहां वह जाने लगा और अंतःकरण पूर्वक वहां के कार्यों में सम्मिलित होने लगा। इस प्रकार धार्मिक वृत्ति तो अवश्य बढ़ी, पर विद्याभ्यास में वह पिछड़ गया। बड़े बड़े पंडित, तर्कालंकार इत्यादि पदवी विभूषित नामांकित विद्वान भी ऐहिक भोग, सुख और कीर्ति के लिए किस तरह लालायित रहते हैं, यह उस तीक्ष्ण दृष्टि गदाधर ने इस अल्प अवस्था में ही जान लिया था। इसी कारण उनके समान विद्या प्राप्त करने के संबंध में वह अधिकाधिक उदासीन हो चला था। इस समय उसकी सूक्ष्म दृष्टि सब लोग किस उद्देश्य से कार्य करते हैं यही देखने की ओर लगी थी और अपने पिता के वैराग्य, ईश्वर भक्ति, सत्यनिष्ठा, सदाचार, धर्मपरायणता इत्यादि अनेक सद्गुणों का अपने सामने आदर्श रखकर उनकी तुलना से वह दूसरों का मूल्य निश्चित करने लगा। पुराण में संसार की क्षणभंगुरता का वर्णन सुनकर ऐसी स्थिति में संसार में रहकर दुख भोगने वाले लोगों के विषय में उसे बड़ा अचरज लगता था तथा दुख होता था और मैं ऐसे अनित्य संसार में कदापि नहीं रहूंगा, ऐसा वह अपने मन में निश्चय करने लगता था। 11-12 वर्ष की छोटी अवस्था में ऐसे गंभीर विचार गदाधर के मन में कैसे आते थे, इसकी शंका या आश्चर्य करने का कोई कारण नहीं है, क्योंकि उसकी बुद्धि, प्रतिभा और मानसिक संस्कार सभी तो अलौकिक और असाधारण थे। विद्याभ्यास के संबंध में गदाधर की उदासीनता का भाव अधिकाधिक बढ़ने लगा, तथापि वह अभी भी पूर्ववत पाठशाला को जाता था। उसका पढ़ना अब कुछ सुधर गया था। रामायण, महाभारत इत्यादि धर्म ग्रंथ वह ऐसी भक्ति से ऐसा सुंदर पढ़ता था कि सुनने वाले तन्मय हो जाते थे। गांव के सीधे साधे सरल हृदय वाले लोग उससे इन ग्रंथों के पढ़ने का आग्रह करते थे और वह उन लोगों के मन को कभी दुखित नहीं होने देता था। इस प्रकार सीतानाथ पायन, मधुयुगी इत्यादि अनेक लोग उसे अपने घर ले जाते और समाज एकत्रित करके गदाधर के मुख से प्रहलाद चरित्र, ध्रुवोपाख्यान, महाभारत अथवा रामायण में से कोई कथा बड़ी भक्ति और भाव के साथ सुना करते थे। वैसे ही गांव के और आसपास के गांवों के देवी देवताओं के गीत भी सदा गदाधर के कान में पड़ा करते थे। उन्हें भी वह अपनी असाधारण स्मरण शक्ति के कारण सुनकर मन में रख लेता था और कभी कभी तो उन्हें लिख भी डालता था। गदाधर की स्वहस्त लिखित रामकृष्णायन पोथी, योगाद्या गीत, सुबाहु गीत इत्यादि कामार पुकुर में उनके घर में हमने प्रत्यक्ष देखे हैं। हम कह आए हैं कि गणित से गदाधर को घृणा थी। पाठशाला में इस विषय में उसकी बहुत कम प्रगति हुई। जोड़, बाकी, गुणा, भाग और कुछ कोष्टक, इतना ही उसके गणित विषय का ज्ञान था। परंतु 10वें वर्ष से समय समय पर उसे भाव समाधि होने लगी थी। इस कारण उसके घर के लोगों ने उसे चाहे जिस समय शाला जाने की
और जितना मन चाहे उतना ही अध्ययन करने की अनुमति दे दी थी। शिक्षकों को भी यह बात विदित होने के कारण वे गदाधर को तंग नहीं करते थे। इस कारण गदाधर का गणित का अभ्यास वहीं रुक गया। क्रमशः गदाधर का 12वां वर्ष आरंभ हुआ। उसके मझले भाई रामेश्वर का 22वां और छोटी बहन सर्वमंगला का 9वां वर्ष आरंभ हुआ। रामेश्वर को विवाह योग्य हुआ देखकर राम कुमार ने उसका विवाह कामारपुकुर के पास ही के गौरहाटी ग्राम के राम सदैव बंदोपाध्याय की भगिनी के साथ कर दिया और राम सदैव के लिए अपनी बहन सर्वमंगला दे दी। भाई और बहन के विवाह हो जाने पर राम कुमार उस चिंता से तो मुक्त हुए, पर अब उनके पीछे दूसरी चिंताएं आ लगी। उनकी पत्नी इस समय गर्भवती हुई, जिससे उन्हें एक प्रकार का आनंद तो हुआ, पर प्रसूति काल में मेरी पत्नी मरेगी यह उन्हें पहले से ज्ञात होने के कारण वे अत्यंत चिंताग्रस्त रहने लगे। वैसे ही छोटे भाई रामेश्वर का विद्याभ्यास समाप्त हो गया था, पर अभी वह कोई कमाई नहीं करता था। इस कारण गृहस्थी की स्थिति पहले की अपेक्षा और भी अधिक गिरती जाती थी। अब इसका क्या उपाय किया जाए, यह भी उनकी सतत चिंता का एक कारण था। प्रसूति काल जैसे जैसे समीप आने लगा, वैसे वैसे राम कुमार की मानसिक चिंता बढ़ने लगी। अंत में 1849 के साल में एक दिन उनकी पत्नी एक अत्यंत सुंदर पुत्र रत्न को जन्म देकर संसार से चल बसी। इस घटना से राम कुमार की साधारण गृहस्थी पर पुनः शोक की छाया पड़ गई। जय ठाकुर, जय मां।